उत्पन्न शक्ति का सदुपयोग लोकहित में किया जाए तो मैं जगत का श्रेष्ठ अधिकार हूं, किंतु अपकर्म करने वाले प्राणी के मन का विकार हूं। मैं ओंकार हूं। कैलाश पर शिवगण सती के वियोग में दुखी होकर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, पर नारद देवगण की दुर्दशा का दुख लेकर उनके उद्धार के लिए शिव से प्रार्थना करते हैं। शिव उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं। मार्ग में नारद असुरों द्वारा देवगण की भयभीत स्थिति देखते हुए ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मा जी देवगण की दुर्दशा का कारण इंद्र को बताते हुए प्रताड़ित कर रहे हैं। नारद भी ब्रह्मा जी के विचार से सहमति प्रकट करते हैं। अपने जब तब से संचित पुण्य के बल पर साधक वरदान प्राप्त करता है। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं, वरदान की शक्ति भी उसका साथ देती है। पुण्य के क्षीण या समाप्त होते ही वरदान भी अपना प्रभाव खोने लगता है। तारकासुर का पुण्य जब तक उसके अपने साथ है, उसका कुछ भी अहित नहीं हो सकता। अर्थात प्रतीक्षा करनी होगी, अन्य कोई उपाय नहीं। देवराज इंद्र और समस्त देवगण, आप सबको अपना धैर्य धारण करके उस दिन की प्रतीक्षा करनी होगी जिस दिन तारकासुर का पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात तो तारकासुर का वध हमारे हाथों हो जाएगा ना परमपिता? नहीं, तारकासुर का वध तुम्हारे हाथों नहीं होगा। तो उसका वध कौन करेगा? हमारी रक्षा कौन करेगा परमपिता? उसका वध शिव जी के पुत्र के हाथ होगा। महादेव पुत्र? शिव जी का पुत्र? किंतु माता सती ने तो आत्मदाह कर लिया है। इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है जितना आप प्रकट कर रहे हैं। सती के न होने से शिवपुत्र कहां से आएगा? यह प्रश्न तो सरल ही है। शिव का विवाह होगा, विवाह के पश्चात पुत्र की उत्पत्ति होगी और उसी पुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होगा। परमपिता, मेरा अभिप्राय है कि आप या शिवजी तारकासुर का वध क्यों नहीं कर देते? यह भी संभव नहीं है। मैंने उसे वरदान दिया है और शिवजी अकारण प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होते। तो फिर शिवजी का पुत्र ही क्यों? तारकासुर का वध तो कोई भी कर सकता है। उसका पुण्य क्षीण होने पर यह कार्य किसी के लिए भी संभव होगा। ऐसा नहीं है। ऐसे संस्कारी और शक्तिशाली प्राणी को वही मार सकता है जो तपस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी, लोक कल्याणकारी, निरहंकारी, परम पुण्य एवं पवित्र अंश से उत्पन्न हुआ हो। और ये गुण केवल शिव के अंश में ही विद्यमान हो सकते हैं। तारकासुर जैसे योगवादी असुर का वध करने के लिए भोग वृत्ति वाला नहीं, योग वृत्ति वाला ही समर्थ हो सकता है। और इस जगत में शिव से बड़ा योगी है ही कौन? किंतु परमपिता, क्या शिवजी विवाह करेंगे? वे तो सदा ही सती के वियोग में समाधिस्थ रहते हैं। क्या उनके विवाह की कोई संभावना है? निश्चय ही है, क्योंकि सती के दिए वरदान के अनुसार शक्ति का आगामी अवतार हिमालय राज और उनकी पत्नी मैना रानी की पुत्री के रूप में होगा। परमपिता, क्या आप शक्ति माता का आगामी अवतार भी होगा? हाँ, उन्होंने वरदान दिया है तो अवश्य ही होगा। परमपिता, माता सती ने कब, क्यों और किसको वरदान दिया था, ये आप स्पष्ट करेंगे तो देवगणों का मन आश्वस्त होगा। एक समय हिमालय राज रानी मैना देवी के मन में सती को पुत्री रूप में पाने की इच्छा जागृत हुई। इस हेतु उन्होंने कैलाश के एक एकांत शिखर पर शक्ति आराधना आरंभ की। ओम आईं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः। 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 ओम आईं
चामुण्डायै विच्चै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं 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 चामुण्डायै विच्चै नमः। महारानी मैना देवी, जागो, जागो मैना देवी। माँ जगदम्बा, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया माँ। और तुम्हारे जब तक से मैं प्रसन्न हो गई। मांगो, इच्छित वरदान मांगो। केवल ये कि अगले अवतार में मैं आपको पुत्री रूप में पाने की इच्छुक हूँ। तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण करने हेतु मैं वरदान दे भी दूं तो ये समझ लो कि वो कष्टों से पूर्ण ही होगा। कारण कि इस जन्म में जिन कठिन परिस्थितियों और कठोर परीक्षाओं के कारण मैं इस देह का त्याग करूंगी, अगले अवतार में मुझे इससे भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम अपनी पुत्री का दुख और कष्ट झेल सकोगी? आपकी माता बनने का सुख प्राप्त करने हेतु मैं सभी दुखों को झेल लूंगी। माँ का विरह रूप ममता और आशीर्वाद के कवच से परिपूर्ण होगा, जो कष्टों को आप तक आने भी नहीं देगा। मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा मन में इतनी बलवती है कि यदि वो पूर्ण ना हुई तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। उससे तो अच्छा है कि कष्टों को सहन करने हेतु तत्पर होकर मैं आपके यहाँ जन्म लूं। सत्य तो मेरा तब सफल होगा, मुझे आपकी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। माँ, मुझे वरदान दो, अगले जन्म में आप मेरी पुत्री रूप में प्रकट होंगी। तथास्तु। यह अटल सत्य है कि सती के दिए हुए वरदान के अनुसार सती के पुनः नारी अवतार के माता पिता बनने का श्रेय हिमालय राज और मैना को प्राप्त होगा। देवराजेंद्र, इस हेतु आप सभी देवगणों को मैना रानी और हिमालय राज के पास जाकर उन्हें सती के वरदान का स्मरण कराते हुए शक्ति आराधना के लिए प्रेरित करना होगा। शक्ति आराधना? हाँ, शक्ति आराधना, जिससे उद्देश्य पूर्ति की दिशा में कार्य प्रारंभ हो सके। जो आज्ञा ब्रह्मदेव, हम इसी क्षण वहां जाते हैं। परम पिता, देवगणों को तो आपने मैना रानी और हिमालय राज के पास भेज दिया, परंतु क्या उनकी शक्ति आराधना सफल होगी? तुम्हें शंका क्यों है नारद? शक्ति तो शिवजी की अर्धांगिनी है। सती के अग्नि प्रवेश पश्चात शिवजी का वैराग्य बढ़ गया था। हे परमपिता, क्या ऐसी स्थिति में शिवजी शक्ति को अवतार लेने की सम्मति देंगे? नारद, जब तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो कि शक्ति सदाशिव की अर्धांगिनी है, तो यह भी स्वीकार करो कि वो सती के वरदान को अपूर्ण नहीं रहने देंगे। सती के वरदान की पूर्णता में शिव लीला का योगदान भी अवश्य होगा। ब्रह्म वाक्य सत्य ही होगा। नारायण नारायण। आपको तो स्मरण ही होगा महारानी मैना रानी कि सती माता ने आपके यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। वरदान मुझे दिया था? सती माता ने मेरे घर पुत्री बनकर पैदा होने का? लगता है समय व्यतीत होने के साथ साथ आप सब कुछ भूल गई हैं। हाँ मैना रानी, आपने सती माता की आराधना की थी,
जिससे प्रसन्न होकर सती माता ने आपको ये वरदान दिया था कि वो पुत्री के रूप में आपके यहाँ जन्म लेंगी। हाँ हाँ, कुछ कुछ स्मरण तो हो रहा है। सती को पुत्री रूप में पाने के लिए मैंने आराधना तो की थी। तो अब उस वरदान की पूर्ति के लिए आपको माँ शक्ति की आराधना करनी होगी। हाँ, आपको शक्ति आराधना करनी होगी, क्योंकि सती ही शक्ति का रूप है। शिव लीला के कारण आप वो वरदान भूल गई थी। शक्ति की आराधना द्वारा शक्ति को जागृत कर आपको उन्हें वरदान का स्मरण कराना होगा। अच्छा किया आपने यहाँ आकर सती माता के दिए हुए वरदान की बात को फिर से स्मरण कराकर। मैं तो भूल ही गई थी। अब स्मरण हो गया है तो माँ शक्ति का भी स्मरण कीजिए। अवश्य, ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि माँ सती पुत्री रूप में मेरे घर में जन्म लेंगी। मैं निश्चित रूप से माँ शक्ति की आराधना करूंगी। विधाता की अपार कृपा से हमें ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। हम अवश्य ही शक्ति माता की आराधना करेंगे। इसी में हम सबका कल्याण है। आगे शिव जी की इच्छा। ये तो नित्य की समस्या है। भोलेनाथ को समाधि से जगाएं कैसे? उन्हें बारंबार जगाने की आवश्यकता क्या है स्वामी? सुयशा, सोच विचार कर बोलो। भोलेनाथ इसी प्रकार समाधि में लीन रहे तो क्या हम अनाथों की भांति रहेंगे? ये निरंतर समाधि क्या उनको वैराग्य की ओर नहीं ले जाएगी? हमारा क्या होगा? वो तो हमारे स्वामी हैं। उनके बिना हमारा पोषण और रक्षा कौन करेगा? क्षमा करे स्वामी, भूल हो गई। भोलेनाथ की समाधि तो देवऋषि नारद ही भंग कर सकते हैं। किंतु देवऋषि नारद है कहाँ? उनको बुलाएं कैसे? वो कब आएंगे? कब भोलेनाथ जागेंगे? उनके आए बिना कुछ भी संभव नहीं है। संभव है नंदी भैया, ये संभव है। देवर्षि नारद तो तीनों लोकों का भ्रमण करते हैं। हम सब मिलकर उनका आह्वान करें तो वे अवश्य प्रकट होंगे। हाँ नंदी महाराज, हम सब मिलकर उनका आह्वान करते हैं। क्यों शुयसा, ये उपाय उचित है? हाँ स्वामी, ऐसा करना उचित होगा। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, हे ऋषियों में श्रेष्ठ देव ऋषि नारद जी, हम आपका आह्वान करते हैं। ओम ब्रह्मपुत्र नारदाय नमः। 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 ओम नमः। ओम ब्रह्मपुत्र नारदाय 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 नमः। क्षमा करे भोलेनाथ, आपको क्रोधित करना हमारा उद्देश्य नहीं था। हम तो जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय त्रिलोकीनाथ। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय त्रिलोकीनाथ। नारद, तुम इतने दूर क्यों खड़े हो? समीप आओ। आपकी वक्र दृष्टि से भय लगता है भोलेनाथ। लगता है आप अति क्रोधित हैं। ये नंदी अपने साथियों के साथ अकारण कोलाहल करके मेरी समाधि भंग कर देता है। हे त्रिकालदर्शी, अकारण तो कुछ भी नहीं होता। ये सब तो आपके सेवक हैं। आप अधिकतर समाधि में लीन होते हैं और ये सब आपके स्नेह और कृपा से वंचित होकर व्यग्र हो उठते हैं। इनका अपराध तो कुछ भी नहीं। यदि है तो केवल इतना कि अपने स्वामी के प्रति भक्ति और श्रद्धा से पूर्ण होकर उनकी कृपा के इच्छुक हैं। इन पर कृपा कीजिए।
और कहो नारद, कुछ समाचार तो अवश्य लाए होगे। ऐसा कौन सा समाचार है देवेश्वर जो आपको ज्ञात नहीं? आपको तो यह भी ज्ञात होगा ही देवेश्वर कि ब्रह्मदेव ने इस सत्य का उद्घाटन किया है कि हिमालय राज की पत्नी मैना के गर्भ से मां शक्ति जन्म लेंगी। तो महादेव आपको ज्ञात होगा ही, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि मां शक्ति के जन्मदिन का शुभ अवसर कब आएगा। हे महादेव, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मां शक्ति का अवतरण कब होगा। नारद को अधीरता शोभा नहीं देती। अधीरतावश नहीं, अधीरतावश नहीं भोलेनाथ, जिज्ञासावश पूछ रहा हूं। नारायण नारायण। इस हेतु की तीनों लोकों में इसकी चर्चा और प्रचार कर सको। नहीं महादेव जी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, सत्य कह रहा हूं। मुझे तुम्हारा स्वभाव ज्ञात है नारद। कोई भी बात तुम्हारे पेट में अधिक समय टिक नहीं सकती। हे त्रिकालदर्शी, मेरे स्वभाव में सुधार हुआ है। नारायण नारायण। महादेव जी, आप कृपा कर मुझे यह बता दे कि मां शक्ति जन्म कब लेंगी। अपने प्रश्न का उत्तर पाने हेतु तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी नारद। नारायण नारायण। व्यर्थ की चिंता न करो नंदी, निकट भविष्य में वो समय आ रहा है जब तुम्हें देवादिदेव को समाधि से जगाने के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात आनंद ही आनंद, परंतु ये होगा कैसे? नंदी, अपने प्रश्न का उत्तर पाने हेतु तुम्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।